डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जेई मेंस के पीवाईक्यूज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हेन XO2 is fused with an alkali metal hydroxide in the presence of an oxidizing agent like potassium nitrate, a dark green product is formed which disproportionate in acidic solution to afford a dark purple solution than X. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि कोई कंपाउंड है XO2 जिसको एल्कली के साथ हीट किया जाता है और रिएक्शन को मोल्टेन फेज में कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। द फंक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी पोटेशियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में जो XO2 कंपाउंड है, जो X है, बेसिकली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहां पर इन्होंने कहा है ग्रीन कलर का प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब बिल्कुल श्योर है कि ये जो X है बेसिकली डी ब्लॉक का कोई मेटल है। ठीक है ना, यहां से श्योर हो गया। अब इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, इनमें से कौन सा हो सकता है? सो वेरी ऑब्वियस स्टूडेंट्स कि देखिए, मैग्नीज जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ग्रीन होता है और +7 स्टेट में जब ये पोटेशियम परमैग्नेट या ऑक्सीनाइन के फॉर्म में जाता है तो ये पर्पल दिखता है। तो देखिए इस रिएक्शन में लिखता हूं यहां पे इसकी फर्स्ट यहां पर स्टूडेंट हो गया, मैग्नीज का कंपाउंड होगा XO2, तो MnO2 सॉलिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड स्टेट। रिएक्शन को कराया गया स्टूडेंट्स, मोल्टेन स्टेट में कराया जाएगा। मोल्टेन स्टेट में स्टूडेंट कराया गया और यहां बन जाएगा K2MnO4। K2MnO4 ये ग्रीन मेल्ट मिलेगा आपको, ग्रीन मेल्ट यानी ग्रीन कलर का मोल्टेन फेज में कंपाउंड आपको मिलेगा। अगर हम इसमें एक्सेस वाटर या फिर यहां पर एसिड को डालते then it disproportionate into KMnO4 and MnO2. ओके, तो स्टूडेंट देखिए ना, which disproportionate in acidic solution to afford a dark purple solution। ये पर्पल हो गया, पर्पल। ओके, तो the compound substance is X। Okay, now question number 2. The statement that is incorrect about interstitial compound is, देखिए स्टूडेंट, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मतलब एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन, they can be held in the voids of metal lattice और इस तरीके से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हमें बताना है, तो आंसर इसका यही बनेगा। जानते हो क्यों? जब बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन ये इंटरस्टिशियल वॉइड में आ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा लैटिस एनर्जी कॉस्ड बाय वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट का बढ़ गया, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाने से स्टूडेंट क्या होगा, किसी एक एटम के बनने की पॉसिबिलिटी, मेटल को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी क्या कम हो जाती है, दैट इज वाई रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, दे हैव मेटालिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। दे आर वेरी हार्ड, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, हार्डनेस बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही है। ठीक है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाने से
ठीक है ना, मेटल एटम का ऑब्टेन करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है और जिसके कारण से क्या होगा, यहां पे केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो IE1 सबसे कम होगा स्कैंडियम का और सबसे ज्यादा आता है जिंक का होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए जिंक यहां पर आ गया तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, जिंक आगे आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जिंक, फिर निकल, देन मैग्नीज एंड टाइटेनियम, ये आंसर सही जा रहा है, ठीक है ना। जिंक यहां पर आ गया, गलत हो गया स्टूडेंट्स, ये गलत हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, सही कैसे, देखिए मैग्नीज और निकल दे आर नॉट एडजेसेंट एलिमेंट, इनके बीच गैप ज्यादा है, Z-F2 बढ़ गया होगा, थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा। इन केस ऑफ निकल तो आयनाइजेशन एनर्जी निकल की बढ़ गई होगी। ओके, टाइटेनियम का स्टूडेंट्स क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, thermal decomposition of a manganese compound X at 513 Kelvin results in the compound Y MnO2 and a gaseous product. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीज का कोई कंपाउंड है, इन्होंने बताया है, और उसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन में दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक Y मिलता है और MnO2 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की, और एक कोई गैस यहां पे मिलती है, ठीक है ना। तो पोटेशियम मैग्नेट, आपको याद होगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट थर्मली लेस स्टेबल होगा, जबकि पोटेशियम मैग्नेट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपको याद होगा हमने मोल्टेन फेज में, आप देख पा रहे होंगे, ये मिल रहा है ना। सो K2MnO4 इज थर्मली मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू व्हाट पोटेशियम पर मैग्नेट। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, जब हम पोटेशियम परमैग्नेट को हीट करते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट को हीट करते हैं, देन इट डिकम्पोजेस एट 513 केल्विन इनटू पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, सॉलिड एंड प्लस MnO2 बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक। देखिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है, 7, ये आ गया 6 और ये आ गया 4। सो देखिए 7 से 6 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए वहां पर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट स्टार्ट, 4 इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां पर क्या हुआ, मैग्नीज ने लिए इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने में। ऑक्सीजन इसको हम 2 कर देते, रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। फिर उन्होंने आगे कहा है MnO2 रिएक्ट्स विद NaCl। देखिए MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद NaCl एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको स्टूडेंट हम हीट करते हैं। तो एक्चुअली होगा क्या, concentrated sulfuric acid will generate HCl on reaction with NaCl। तो यहां बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और प्लस यहां पे स्टूडेंट HCl बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कर रहा हूं तो सोडियम बाइसल्फेट बना और HCl बना। अब HCl पर MnO2 का एक्शन होगा, MnO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 क्या करेगा, HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, क्लोरीन में, और अपना कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीज 2 में, और मैग्नीज 2 में बनने के बाद यहां बनेगा मैग्नीज सल्फेट बनेगा एंड प्लस क्लोरीन गैस यहां पे जनरेट होगी। So this reaction is used for preparation of chlorine in the lab, ठीक है ना। तो इन्होंने लिखा पंजेंट गैस Z, तो ये स्टूडेंट हो गया Z, देखिए ये हो गया Z, ठीक है, और ये कंपाउंड Y हो गया।
एंड गैसेस प्रोडक्ट, ओके। एक्स वाई एंड जेड स्टूडेंट हमें बताना है, ओके। ये हो गया एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हो गया एक्स वाई एंड जेड हमें बताना है K1O4 K2O4 एंड आंसर ए बन रहा, देख रहे हो। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे K3 लिख दिया गया, ये गलत है स्टूडेंट्स, ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना। ये भी गलत हो गया बिकॉज x यहां पर ये होगा, x ये है, ये भी गलत। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। The transition element that has lowest enthalpy of atomization is zinc. Very simple. Actually, zinc has stable configuration. जिंक का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, साथ ही साथ स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम है, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d10 यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण जिंक का एक एटम दूसरे एटम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा, एंड दैट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। या ऐसा कहा जा सकता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज अ होल कम है यहाँ पे, ओके। और सबसे ज्यादा है वेनेडियम का, सेकंड हाईएस्ट स्टूडेंट है टाइटेनियम का, और थर्ड हाईएस्ट स्टूडेंट है निकल का। देन क्वेश्चन नंबर 6, the effect of lanthanide contraction in the lanthanide series of element by and large means, देखिए सभी लोग जानते होंगे lanthanide contraction के कारण when we move from cerium toward lutetium, in general size will decrease, although some थोड़ा रेगुलर ट्रेंड नहीं रहता है। जैसे NP न्यूडाइमियम एंड प्रोमेथियम, इनके साइजेस बराबर होते हैं, ठीक है ना। समेरियम एंड गैडोलिनियम दोनों के साइजेस बराबर होते हैं। वहीं पर यूरोपियम का साइज सबसे बड़ा होता है, लेकिन ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड्स में राइट फ्रॉम द सीरियम से लेके रेगुलर साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है, ओके। डिक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बी, ये इंक्रीज लिख दिया इसलिए गलत हो गया। एटॉमिक साइज इंक्रीज यहां पे लिख दिया इसलिए गलत हो गया स्टूडेंट, इंक्रीज लिख दिया इसलिए गलत हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स देखिए यहां पर आया हुआ है ए को हीट किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई ग्रीन मेल्ट बन जाएगा यहाँ पे, और इसकी बी की रिएक्शन होती तो एक पर्पल बन गया एंड MnO2 बन गया। देखिए वही रिएक्शन हो गई जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो यहां पर ए हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, ठीक। और जो सी स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहां पर सी यहां पर हो गया पर्पल, ठीक है ना। और सी की जो रिएक्शन होती है KI, यानी इसमें मैं लिख देता हूं यहां पे, ए हो गया स्टूडेंट्स MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, बी हो गया K2MnO4 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और सी हो गया स्टूडेंट्स KMnO4, ओके, पर्पल एंड MnO2। देखिए यहां से ट्रेस हो गया स्टूडेंट, देखिए ए के बारे में कहां से पता चला, यहां से पता चल गया है, ठीक है ना। और इस कलर से पता चला क्योंकि मैग्नीज का ही कंपाउंड यहां पर क्या है जो पर्पल है, और पर्पल अगर है तो यहां पे मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हायर हो गई, 7 आ गई, ये ग्रीन आ गया, 6 वाला हो गया, इसका मतलब AMnO2 आ गया। अब जो सी की रिएक्शन हुई, ध्यान दीजिए यहां पर न्यूट्रल मीडियम में, और KI को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा आयोडेट में, ठीक है ना। MnO2 बन गया और यहां पे D हो गया स्टूडेंट्स आयोडेट, D हो गया आयोडेट बन जाएगा, ठीक है ना। और A यहां पर MnO2 हो गया, ठीक। इन द अबव सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन A एंड D आर रेस्पेक्टिवली, A हो गया MnO2,
एंड डी हो गया स्टूडेंट्स आयोडेट, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द एलिमेंट दैट यूजुअली डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज, वेनेडियम स्टूडेंट शो करता है 2, 3, 4, 5, स्कैंडियम ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +3, टाइटेनियम स्टूडेंट्स 2 और 3 दोनों शो कर सकता है, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, लेकिन इसका 4 ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए आपने देखा होगा TiO2 के फॉर्म में मिलता है। वेनेडियम में 2, 3, 4, 5, लेकिन 5 में ज्यादा अच्छा स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ V2O5। कॉपर में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्कैंडियम इज द ओनली ट्रांजिशन मेटल ऑफ द फर्स्ट सीरीज which doesn't exhibit variable oxidation state. Then question number 9, the lanthanide ion that would show color is, okay, देखिए स्टूडेंट ल्यूटेशियम में कलर नहीं होगा, लैंथेनम में नहीं होगा, सैमेरियम शो करेगा, गैडोलिनियम नहीं शो करेगा, सैमेरियम आएगा, ठीक है ना। इसको मैं आपको बताता हूं कैसे आपको देखना है। आपको एक डाउट आ रहा होगा, देखिए अनपेक्टान यहां पे भी, अनपेक्टान यहां पे भी, जैसे गैडोलिनियम 3 की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया स्टूडेंट 4f7, है ना, 4f7 आ गया, और इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए सैमेरियम का, सैमेरियम इसमें भी अनपेक्टान है, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्या यहाँ पे जेनॉन लिखा हमने 5, 4f7, 5d0, 6s2, जेनॉन 4f7, 5d1, 6s2, जेनॉन 4f6, ठीक है ना, 5d0, 6s2, तो 4f5 आ जाएगा, सैमेरियम 3, 4f5, ठीक है ना। इसको आप ऐसे देखिए, मैं आपको बता देता हूं, लैंथेनम, सीरियम, प्रासोडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, गैडोलिनियम, ठीक है ना, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, ठीक है ना, थूलियम, थोलियम, एंड देन यहां पे स्टूडेंट्स लैंथेनम, सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, एक मिनट यूरोपियम स्टूडेंट हो रहा है यहाँ पे, मैं मिस हो गया मेरे से, ओके, देन यहां पे यूरोपियम, गैडोलिनियम, ठीक है ना, देन टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थोलियम, एटर्बियम एंड ल्यूटेशियम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये जो है ना, मैं आपको बताता हूं, ये जो है ये कलरलेस है, ठीक है ना, और ये सभी कलर्ड है, कलर्ड इन एक्वस मीडियम, ठीक है ना, और ये स्टूडेंट कलरलेस है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, इस पूरे लैंथेनाइड सीरीज को यू शेप में बना लीजिए इस तरीके से
कि गैडोलिनियम बिल्कुल बॉटम पर आ जाए, ठीक है ना। और एक और बड़ी अच्छी बात है, जैसा कलर प्रासोडाइमियम 3+ का है वैसे ही कलर थूलियम 3+ का है। जैसे न्यूडाइमियम वैसे अर्बियम, जैसे प्रोमेथियम वैसे होल्मियम, जैसे समेरियम वैसे डिस्प्रोसियम, जैसे यूरोपियम वैसे टर्बियम, ठीक है ना। तो ये 5 जो है वो कलरलेस होते हैं, बाकी सभी केटायन, ट्राइपॉजिटिव केटायन एक्वस मीडियम में कलर शो करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए आगे यहां पे थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम। तो देखिए यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, रेडान, ठीक है ना, 6 प्लेट कंप्लीट हुआ, 5F0, ठीक है ना, 6D2, 7S2, प्रोटेक्टिनियम, रेडान, 5F2, 6D1, 7S2, यूरेनियम, रेडान, 5F3, 6D1, 7S2, ठीक है ना। यहां पे नेपच्यूनियम, रेडान, 5F4, 6D1, 7S2, then plutonium students, रेडान, 5F6, ठीक है ना, 4 and 5 and 6, 6D0, 7S2, ठीक। तो देखिए यूरेनियम जो है स्टूडेंट मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वहीं पर नेपच्यूनियम 7 और प्लूटोनियम भी होना चाहिए 8, लेकिन नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो होती है वो 7 होती है। यूरेनियम की 6, प्रोटेक्टेनियम की 5, थोरियम की 4। अब सवाल में पूछा क्या गया है, द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ यूरेनियम यानी +6 एंड प्लूटोनियम यानी क्या 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए अब 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं, 3, 4 और 6, और नेपच्यूनियम में स्टूडेंट्स नेपच्यूनियम में 7, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो 8 आ रहा है, लेकिन 7 शो करता है, तो 6 and 7 आंसर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 11, the electronic configuration of bivalent europium and trivalent cerium are very simple। देखिए यूरोपियम का स्टूडेंट्स आ जाएगा यूरोपियम 2+, आ गया यहाँ पे जिनॉन 4F7, 5D0, 6S0, बाइवेलेंट यूरोपियम एंड ट्राइवेलेंट सीरियम। और सीरियम देखिए सीरियम 3+ स्टूडेंट्स, देखिए जिनॉन 4F1, 5D0, 6S0, 4F7 and 4F1, आंसर इज ए। देखिए यहां गलत हो गया होगा, गलत हो गया, 4F2 ज़ेनॉन एंड दिस वन स्टूडेंट गलत हो गया, पहले यहाँ पे यूरोपियम का है, यूरोपियम हो नहीं सकता। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, assertion for hydrogenation reactions the catalytic activity increases from group 5 to group 11 metals with maximum activity shown by group 7 to 9 element। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है। मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स में 7, 8, 9, 7, 8, 9 का मतलब 7th ग्रुप वाले, 8 ग्रुप वाले और 9th ग्रुप वाले। इसमें 7 में कौन आ गया, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रूदेनियम, ऑस्मियम। 9 में आ गया स्टूडेंट कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम। और 6 में स्टूडेंट क्रोमियम,
मोलिब्डेनम एंड वुल्फ्रम। तो स्टूडेंट जो ये मेटल्स है ना, ये वाले, जिनको मैंने ये पिंक कलर के घेरे में कर रखा है, ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बनाते, रादर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब ओवर देयर सरफेस एफिशिएंटली। इसका मतलब ये हुआ कि 7, 8, 9 ग्रुप में जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस हैं, जैसे लिखा ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम दे, बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी मिलती है वो 7 to 9, क्योंकि 7, 8, 9 इनके ये मेटल इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बनाते, मतलब हाइड्रोजन इनके इंटरस्टिशियल वाइड में नहीं जाता, रादर इट हाइड्रोजन एब्सॉर्ब एफिशिएंटली ओवर देयर सरफेस, इसीलिए कैटालिटिक बिहेवियर बहुत अच्छा करते हैं। ओके, अब देखिए रीजन क्या है। इसका रीजन, द रिएक्टेंट्स आर मोस्ट स्ट्रांगली, देखिए ये इन्होंने गलत कर दिया, स्ट्रांगली नहीं होना चाहिए, एड्सॉर्ब ऑन ग्रुप 7n, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट इस मोस्ट स्ट्रांगली के कारण ये स्टेटमेंट रीजन क्या होगा, गलत हो गया। आप सबको मालूम होगा कि रिएक्टेंट्स मस्ट नॉट एड्सॉर्ब स्ट्रांगली ओवर द कैटालिटिक सरफेस सो दैट फ्रेश सरफेस कैन बी रीजनरेटेड, है ना, वंस रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। यानी जैसे रिएक्शन हो, रिएक्टेंट यूज हो जाए, तुरंत सरफेस क्या होना चाहिए, खाली हो जानी चाहिए नए रिएक्टेंट्स के लिए। ओके, तो स्टूडेंट पहला सही है, दूसरा रीजन रॉन्ग है। बोथ रीजन असर्शन ये तो नहीं आएगा, बोथ assertion, the assertion is true but reason is false, answer Delhi. Next question number 13, the third ionization enthalpy is minimum for, okay, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इनको लिखना चाहूंगा, मैं 13th क्वेश्चन में मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इसमें आ गया स्टूडेंट्स, देखिए 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2 and 3d8 4s2। ओके, इन चारों मेटल से तीसरा इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स डी से निकलेगा, लेकिन अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा मेटल होगा जिससे तीसरा इलेक्ट्रॉन डी से निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। आंसर बनेगा यहाँ पे आयरन। उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, देखिए तीसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के केस में हाफ फील्ड से निकलेगा, यहां पर इस वाले केस में बेसिकली क्या है कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 3d, ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहां पर है आयरन वाले केस में, ये इससे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है, एक्सचेंज एनर्जी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बल्कि उल्टा क्या हो रहा, हमें पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ रही। जबकि इस वाले में अपोजिट स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दे विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द व्हाट, एक्सचेंज एनर्जी, इसमें भी एक्सचेंज। तो इसलिए थर्ड आंसर एनर्जी स्टूडेंट मिनिमम होगी किसके लिए, आयरन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, द लैंथेनाइट दैट डजंट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, डिस्प्रोशियम शो करेगा, सीरियम शो करेगा, यूरोपियम नहीं शो करेगा, टर्बियम शो करेगा, ठीक है ना। देखिए सीरियम, प्रासोडामियम, नियोडामियम, सीरियम, प्रासोडामियम, नियोडामियम, प्रोमेथियम, ये +4 शो कर सकते हैं। ऐसे यहां पे टर्बियम एंड डिस्प्रोशियम भी शो करता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मिक्स्ड मेटल इज एन एलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ लैंथेनाइट। आपको याद होगा जो मिक्स्ड मेटल स्टूडेंट एलॉय है, ये
इसमें इसका कंपोजिशन होता है अबाउट 95% लैंथेनॉइड्स मेटल, लगभग 5% इसमें आयरन होता है, और ट्रेसेस में स्टूडेंट सल्फर, ठीक है ना, सल्फर आएगा, इसके अलावा कार्बन है, कैल्शियम है, और ट्रेसेस में कुछ एल्यूमिनियम मिलता है। तो यहां पर आ जाएगा आंसर ए। एक्टिनोइड आ गया, गलत हो गया, एक्टिनोइड आने से गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। So students, this completes set of 15 PYQs. Thank you students.